हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज मैं शेयर करने वाला हूं 5 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। और हाँ, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है, चेक किया है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो ऑनलाइन हो। देखो वो क्या है कि निबंध सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। तो आज मैं सबसे सही तरीका बताने वाला हूं निबंध लिखने का। सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थोड़ा सा गलत कर दोगे तो आपको 2 मार्क तुरंत नहीं मिलेगा। ये 2 मार्क आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क के साथ साथ एक अच्छा सा निबंध भी लिख दोगे और आपको यहां से फुल मार्क 6 में 6 मार्क मिल भी जाएगा। तो ये क्लास 10th का निबंध है और क्लास 10th में 5 ऐसे निबंध हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी इसी से आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत आपको खामोशी से करना है। लाइक आपको ये नहीं कहना है कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं 90% लाऊंगा। ज्यादा आपको चिल्लाहट नहीं करना है, ज्यादा आपको शोर नहीं करना है। अगर आप इतना खामोशी से, जितना खामोशी से मेहनत करोगे, आप अपने घर में 10 से 15 घंटे पढ़ोगे, 6 से 7 घंटे पढ़ोगे, जितनी आपकी स्ट्रेटजी है उस तरह से पढ़ोगे तो एक दिन जरूर आपकी सफलता जो है वो शोर मचा देगी और चारों तरफ आपका ही नाम रहेगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना सीखो। अगर आपको टॉपर कह रहे हो कि मैं टॉपर बनूंगा, तो टॉपर बनता वही है जो टॉपर के जैसा पढ़ता है। तो आपको टॉपर बनना है तो टॉपर जैसा पढ़ना सीखो। तो यहां से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर मिली होगी। और यहां से आपको मैं बताऊंगा 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। और लिखने का जो सही तरीका है वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। अभी मैं आपके साथ लिख कर समझाऊंगा, ठीक है। एंड अब आपको मैं बता दूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध आपके सामने आ चुका है। आप लोग देख लो, अगर इन 5 निबंध को तैयार कर लोगे तो हाँ, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इसी में से ही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, ये 5 इंपॉर्टेंट निबंध तो आपके सामने लिखा है, लेकिन आपकी बुक ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम का आ भी चुका है और है भी। तो यहां सबसे पहला जो आपको तैयार करना है वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अब आपको ये केवल तैयार ही नहीं करना है, लाइक आपने इसे पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया और फिर आपको उसे लिख कर समझना है। आपको एक अच्छी सी कॉपी लेना है। कॉपी लेने के बाद आप उसमें लिखने की कोशिश करो, जो उसमें हेडिंग्स हो, प्रस्तावना एंड जो उसके जितने भी हेडिंग्स हो उसे लिख कर कोशिश करो। अगर आप यहां लिख लोगे, घर पर एक्सरसाइज करोगे तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से लिख दोगे। दूसरा नंबर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये 2 आपको पता चल गया। पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान और विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा है कोरोना वायरस पर निबंध। हो सकता है कि अब की बार ये जरूर आए, क्योंकि अगली बार बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं, तो ये अब की बार जरूर आएगा, क्योंकि यहां से ये अभी तक अपना मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है कोरोना वायरस पर निबंध। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखने ना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके हैं, 15 लाख स्टूडेंट ने इसे देखा है और आपको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतने स्टूडेंट ने देखा है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। चौथा है भ्रष्टाचार की एक समस्या। देखो भ्रष्टाचार भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भ्रष्टाचार एक समस्या, ये भी आप तैयार कर लेना क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ ही रहा है और आप लोग देख भी रहे हो लगातार बढ़ रहा है। तो यहां से भ्रष्टाचार एक समस्या, यहां से आपको ये तैयार कर लेना है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। और 5वां है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी आपको तैयार कर लेना है, जैसा कि बायोलॉजी में भी जनसंख्या वृद्धि पर यह टॉपिक है और यहाँ हिंदी में आपके निबंध पूछे जाएंगे जनसंख्या वृद्धि पर। और अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लोगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और इसके समाधान भी आप तैयार कर लेना। तो यहां से ये जो 5 इंपॉर्टेंट निबंध है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हो, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाओगे तो हाँ, आप 100% फुल मार्क अचीव कर लोगे। लेकिन हाँ, इसे कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये सारी चीजें अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इसमें से आप चुनो, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 निबंध आएगा, उसमें से किसी एक पर लिखना है। तो आप वो चीज चुनो जो आपको इसमें अच्छा है, 5 में से कोई एक। तो मैं यहाँ कोरोना
वायरस पर ले रहा हूं। ठीक है, कोरोना वायरस पर अगर आपको ऐसे लिखना हो तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स याद रखना है। हेडिंग्स आप क्या करो कि आपको मतलब हर एक इतने पांचों का आप अलग अलग हेडिंग्स लिख लो। अगर आपको हेडिंग्स याद है तो फिर हेडिंग्स याद होने के बाद आप ऑटोमेटिक खुद भी उसमें कुछ ना कुछ जोड़ सकते हो। लाइक आपका है पर्यावरण की समस्या, तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हो पर्यावरण नहीं, प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण की समस्या में आप लिख सकते हो कि आजकल बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऐसे में मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्रदूषण फैलता जा रहा है। और ऐसे आप बहुत सारे लिख सकते हो, वायु प्रदूषण, वायु में आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इस तरह से आप कई सारे हेडिंग्स एंड अपने खुद जोड़कर लिख सकते हो। निबंध लिखने का एक ही तरीका है, सबसे आसान सा तरीका। सबसे पहले आपको जो मतलब निबंध लिखना है उसे आप लिख लो ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर। फिर अपने माइंड को 5 मिनट के लिए प्रदूषण के बारे में सोचना है। जैसे आप 5 मिनट प्रदूषण के बारे में सोचोगे, ओनली 5 मिनट, प्रदूषण की कई सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी। हाँ, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो 100% आ जाएगा। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो भी आपके माइंड में बहुत सारी आ जाएंगी 5 ही मिनट में। और फिर आप लिखना स्टार्ट कर दो, हेडिंग बाय हेडिंग, हेडिंग बाय हेडिंग। और अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखोगे तो आपको फुल मार्क ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि फुल मार्क के लिए जो एग्जामिनर होता है वो निबंध में हेडिंग्स देखता है। लाइक यहां आपसे पूछ ले कोरोना वायरस पर निबंध। कोरोना वायरस पर अगर आपसे निबंध पूछ लिया जाए तो आपको हेडिंग्स याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है रूपरेखा। रूपरेखा बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखता है, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते हैं। तो यहां से आपकी 1 से या 1.5 मार्क कट भी सकता है। तो रूपरेखा जरूर लिखो। रूपरेखा इसलिए क्योंकि रूपरेखा में आपको पहले एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आखिर में इसमें क्या क्या डिवाइड यानी कि डिस्कस किए गए हैं। दूसरा है प्रस्तावना। देखो, रूपरेखा, प्रस्तावना, उपसंहार, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होते हैं हर एक निबंध का। अगर आप किसी भी, यहां देख लो, चाहे आप कोरोना वायरस पर लिख रहे हो, चाहे विज्ञान वरदान या अभिशाप या प्रदूषण की समस्या या जनसंख्या वृद्धि या भ्रष्टाचार एक समस्या, किसी पर भी आप निबंध लिख रहे हो, कोई भी 5 टॉपिक में से किसी एक पर निबंध लिख रहे हो, तो यहां से 3 जो हेडिंग्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रूपरेखा और प्रस्तावना और उपसंहार, ये 3 हेडिंग्स आपके हर एक निबंध में रहेंगे। और अगर आप इस 3 हेडिंग्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे तो फिर आपका आधा समझ लो निबंध तैयार हो जाता है। तो ये 3 हेडिंग्स हर एक निबंध में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयार कर लो। बीच में लाइक जी कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये आपको पता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो कोरोना वायरस फैलता ही है। फिर यहां देखो कोरोना वायरस से बचने का उपाय, ऐसे हेडिंग्स आपको याद रखने हैं। फिर 5वां है देखो कोरोना वायरस के लक्षण। अगर आप किसी भी निबंध का हेडिंग्स याद कर लेते हो अच्छे से, मतलब भूलते नहीं हो, लाइक यहां मैंने ये 6 हेडिंग्स लिख दिया। अगर आप यहां 6 हेडिंग्स पर आप अच्छे से निबंध लिख देते हो तो आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है। ठीक है, आपको फुल मार्क जरूर दिया जाएगा। तो हेडिंग्स आप सभी का याद कर लो। फिर आप नोट्स बनाओ। नोट्स मतलब आप उसे लिख कर याद करो, एक नोट्स बनाओ हर एक निबंध का, और उसे लिख कर अच्छे से पूरा याद कर लो। अब बात तो यहां तक आई 5 इंपॉर्टेंट निबंध की, और यहां लिखने का तरीका और एक छोटा सा मोटिवेशन। एंड यहां बात आती है कैसे लिखें ताकि आप फुल मार्क अचीव कर सको। तो लिखने का सही तरीका अब आप लोगों के सामने वाला है, तो फिर चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह की कॉपी दी जाएगी। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी ही है। फिर यहां देखो आपको ये ब्लैक कलर से अंडरलाइन, मतलब एक लाइन खींचना है, एक ही तरफ आपको ये लाइन खींचना है। ठीक है, अब आप यहां देखो, यहां आप अपने जो आपका ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर नंबर हो यहां आप डाल देना। वैसे हम इसलिए प्रश्नोत्तर नंबर नहीं डाले हैं क्योंकि हो सकता है कि ये प्रश्नोत्तर नंबर बदल कर आए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यहां आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा का 6वां का गा जो हो। फिर आपको ये देखो, मैंने कोरोना वायरस पर निबंध लिया है, कोरोना वायरस पर निबंध। ठीक है, कोरोना वायरस पर निबंध आपको लिखना है लाइक एज बोर्ड एग्जाम में। तो फिर आपको सबसे पहले रूपरेखा डालना है। रूपरेखा में आपको क्या डालना है मैं आपको फुल नहीं बताऊंगा, थोड़ा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। रूपरेखा में वो चीजें डालनी है जो आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। लाइक सबसे पहले हमें यहां प्रस्तावना लिखना था, तो सबसे पहले मैंने यहां प्रस्तावना लिख दिया। यहां आप एक बात है, यहां आप कॉमा लगाकर या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर डालकर लिख सकते हो। फिर यहां मुझे अगला हेडिंग कोरोना कैसे फैलता है, फिर कोरोना वायरस से बचने का उपाय एंड कोरोना वायरस के लक्षण एक उपसंहार। तो यहां हमें इतने हेडिंग्स पर डिस्कस करना है। तो वो रूपरेखा होता है, जिस हेडिंग्स पर आपको डिस्कस करना है वो चीज आप ऊपर रूपरेखा के रूप में लिख दो। तो यहां मैंने रूपरेखा के रूप में इसीलिए लिख दिया है ताकि ये पता चल सके, एग्जामिनर अगर कॉपी को चेक करे तो हाँ हमारा रूपरेखा देखे और हमें 1 नंबर तुरंत दे दे। फिर यहां प्रस्तावना हेडिंग डालना है। प्रस्तावना में आपको पूरा जो निबंध होता है उसका एक छोटा सा
भाग बना लेना है। लेकिन यहां मैंने बताया कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला, या वुहान से पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस से 180 देश और उनके राज्यों अपने चपेट में ले लिया और 7 जनवरी 2020, भैया 2020 की बात है, 7 जनवरी को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। अब आपको दूसरा हेडिंग डालना है कोरोना वायरस से बचने का उपाय, यहाँ कोरोना वायरस कैसे फैलता है, फिर यहाँ आप हेडिंग डालना ऐसे कोरोना वायरस कैसे फैलता है, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट कर देना। कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। अब जैसा ये मैंने प्रश्न डालना ऐसा आप डाल देना, अंडरलाइन कर देना अच्छे से और आप लिखना स्टार्ट कर देना। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। हाँ, मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि आपको रूपरेखा, प्रस्तावना एंड उपसंहार 3 हेडिंग्स जरूर लिखना है। और रूपरेखा अब बोर्ड एग्जाम कह रहा है, बोर्ड एग्जाम वाला खुद कह रहा है कि ये जो है रूपरेखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो 1 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग रूपरेखा जरूर लिखना। तो यहां से आपको फुल स्ट्रेटेजी पता चल गया कि बोर्ड एग्जाम में सही तरीका लिखने का क्या है। अगर इस तरह से लिखोगे तो फुल मार्क जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और यहां निबंध लिखने का सही तरीका आपको पता चल गया, 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध पता चल गया। ये है क्लास 10 के सबसे महत्वपूर्ण वीडियोज। ऐसे वीडियोज आपको जरूर लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर, अगर आपको जीवन परिचय का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।